नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, वो फिलहाल ईरान के दौरे पर गए हुए हैं। आप सभी ने यहाँ पे देखा भी होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर जी, वो 15 और 16 जनवरी को 2 दिन के ईरान के दौरे पर गए हैं। नाउ यहाँ पर वैसे तो कई सारी बातचीत इनके द्वारा वहाँ पे करी गई है, लेकिन जो सबसे अहम और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो है विद रिस्पेक्ट टू दी चाबहार पोर्ट। जी हाँ, इंडिया और ईरान के द्वारा फाइनली जो चाबहार पोर्ट को लेकर के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की बातचीत हो रही थी, उसको अब फाइनली साइन कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर जो बातचीत है, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। उसके बाद 2023 में इस चीज़ को लेकर डेवलपमेंट सामने आई थी कि अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाए हैं, कुछ बायलैटरल इश्यूज चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाए हैं। लेकिन थैंक्स टू इंडियाज डिप्लोमेसी फाइनली वो सारे के सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं और अब जो फाइनल अग्रीमेंट है भारत के साथ ईरान के द्वारा, वो चाबहार पोर्ट को लेके साइन किया गया है। दिस इज अ 10-year लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, जिसके चलते अब इंडिया को लगातार एक बार में ही 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिलने वाला है। यहां पर आप देख पाएंगे डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से स्पेशली मेंशन किया, डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू दी चाबहार पोर्ट, ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो भारत के लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पे मानी जा रही है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे ये भारत के लिए इतना विशेष क्यों बन जाता है, क्यों आखिरकार भारत चाबहार पोर्ट में इतना समय और इतना पैसा यहाँ पे निवेश कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में, करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर कि जो आपके नए बैचेस हैं वो 27 और 30 जनवरी से रिस्पेक्टिवली शुरू होने वाले हैं। तो यदि आप लोग अंग्रेजी माध्यम में अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो करोल बाग सेंटर्स में जा सकते हैं। यदि आप लोग हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं तो आप मुखर्जी नगर के सेंटर में जा सकते हैं। और यहाँ पर 2025 के विद्यार्थियों के लिए और 26 के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम्स को अवेलेबल करवाया जा रहा है। 2025 के विद्यार्थियों के लिए जो ऑफलाइन सेंटर में फीस रखी गई है वो बाकियों की तुलना में बहुत कम है, जो कि केवल 1,13,000 है, और 26 के विद्यार्थियों के लिए ये वाली फीस जो है वो 1,39,000 ही आपको देखने को मिल जाती है। सिमिलरली हमारा जो सेंटर है वो प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी आ चुका है, जहां पर कि यूपीएससी के कोर्सेज के साथ साथ यूपीपीसीएस का भी फाउंडेशन प्रोग्राम है, जो कि दोस्तों शुरू करवा दिया गया है और आप चाहें तो इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको खुद से केवल एक छोटा सा काम करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको बिटली वाला लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक में कुछ जानकारी आपको भरनी है, आपकी जानकारी हमारी टीम तक पहुंच जाएगी, हमारी टीम ही आपको फ़ोन करेगी और एनरोलमेंट करवाने में आपको काउंसल किया जाएगा। उसके बाद ही सूटेबिलिटी के अनुसार आपको एनरोल करवाया जाएगा। ध्यान रखिए कि उस लिंक पे इंफॉर्मेशन भरते हुए आपको मेरा जो स्पेशल कूपन कोड है अनि यूपीएससी, उसका भी दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करना ही है। ऑल राइट, डॉक्टर जयशंकर वैसे तो ईरान इसलिए गए थे बिकॉज यूएस और यूके के द्वारा जो रिसेंटली हुथी मिलिट्री पोजीशंस के ऊपर अटैक किया गया था, उसी सिलसिले में बातचीत करने जाना था। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा जो कि भारत के द्वारा पिकअप किया गया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी चाबहार पोर्ट। देखिए, चाबहार पोर्ट को लेकर वैसे तो जो हमारा अग्रीमेंट है ईरान के साथ वो 2016 में ही साइन हो चुका था। चाबहार पोर्ट में 2 मेन पोर्ट्स आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 2 मेन टर्मिनल्स आते हैं। पहले टर्मिनल का नाम है शहीद कलांतरी पोर्ट एंड दूसरे टर्मिनल का नाम है शहीद बेहेस्ती पोर्ट। नाउ इंडिया को जो यहाँ पे एक्सेस मिला हुआ था एज पर द प्रीवियस अग्रीमेंट, वो शहीद बेहेस्ती पोर्ट का एक्सेस मिला हुआ था। और एक्सेस में भी क्या था कि इंडिया को हर 1 साल के बाद अपने उस एक्सेस को रिन्यू करवाना पड़ता था ईरान से बातचीत करके। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट था कि हर 1 साल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करवाना होगा। लेकिन अब ये कहानी कंप्लीटली बदल चुकी है, बिकॉज इंडिया और ईरान जो है, दे हैव नाउ फाइनली रीच्ड द फाइनल अग्रीमेंट ऑन इंडियाज फर्स्ट फॉरेन पोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें कि अब इंडिया को मिलेगा तो वही वाला टर्मिनल, शहीद बेहेस्ती टर्मिनल ही मिलेगा,
लेकिन अब हर साल रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं। द न्यू अग्रीमेंट विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड। तो अब दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली बात कि आपको हर साल एक्सटेंड करवाना पड़ेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहेगा। दूसरी बात, हर साल की जगह अब ये जो टाइम पीरियड है ये 10 साल का हो चुका है। मतलब कि एक सिंगल गो में आज से लेके 2034 तक इंडिया को सीधा एक सिंगल गो में चाबहार पोर्ट का कंप्लीट एक्सेस जो है वो मिल चुका है। सवाल ये आता है कि पहले लॉन्ग टर्म एक्सेस क्यों नहीं मिल पाया था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन क्यों नहीं हो पाया था। इसमें जो मुद्दा था वो असल में ईरान ने यहाँ पर उठाया था। ईरान ने कहा था कि मान लीजिए कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन सी होगी आर्बिट्रेशन के लिए, जब हम उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने जाएंगे तो जुरिस्डिक्शन कौन सी होगी। इंडिया ने कहा था कि ऐसा करते हैं, जुरिस्डिक्शन एक न्यूट्रल कंट्री को बना लेते हैं, मतलब कि कोई भी कंट्री इंडिया और ईरान को छोड़ के किसी और कंट्री को बना लेते हैं। लेकिन ईरान ने कहा जी नहीं, हम चाहते हैं कि या तो हमारा खुद का ही देश हो या फिर कोई फ्रेंडली कंट्री हो, केवल ऐसे केस में ही हम लोग उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाएंगे। लेकिन वो वाले जो मुद्दे थे वो अब सॉल्व हो चुके हैं। फाइनली दोनों देशों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम लोग दुबई में, मतलब कि यूएई में जाकर के वहाँ की जो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाकर के इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर कल को कभी डिस्प्यूट आता है। इसी के चलते लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि अब दोनों देश इस चीज़ को लेके सेम पेज पर आ चुके हैं तो फाइनली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया गया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इंडिया चाबहार पोर्ट को लेकर इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं चाबहार पोर्ट को लेकर हर बार बातचीत होती ही है। फिर भले 2021 में ताशकेंत में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जब गए थे उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हब है, बिकॉज इसके माध्यम से हम लोग अफगानिस्तान तक भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं। पिछले ही साल नवंबर 2023 में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विनय क्वात्रा, उन्होंने भी सेम बात डिस्कस करी थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कि किस तरीके से हम लोग चाबहार पोर्ट को और भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके चलते वेस्ट एशिया में जो अनसर्टिनिटीज हैं, जो सुएज कैनाल में प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सो चाबहार पोर्ट को लेकर इंडिया जो है वो हमेशा ही बहुत सीरियस रहा है। 2016 के बाद भी 2021, 2023 और अब भी आप देख सकते हैं कि सीरियसनेस इतनी ज़्यादा बनी हुई है। सवाल वही आता है कि आखिरकार इतनी सीरियसनेस क्यों है। नंबर 1 रीज़न इसकी जो चाबहार का पोर्ट है दोस्तों, वो INSTC प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी माना जाता है। इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखिए, इस रूट को ध्यान से देखिए। INSTC का जो प्रोजेक्ट है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि बेसिकली मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग के साथ कनेक्ट करेगा इस रेड वाली लाइन के थ्रू। अगर मुंबई से, मतलब कि भारत से अगर आपको ईरान में एंट्री करनी है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यही वाला चाबहार पोर्ट। इसीलिए कहा जाता है कि चाबहार पोर्ट को जो प्रॉपर और कंप्लीट एक्सेस है वो होना जरूरी है, क्योंकि अगर आगे जाकर के INSTC को अच्छे से ऑपरेशनलाइज करना है तो चाबहार ही है जो कि यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इसीलिए इंडिया अभी तक ऑलरेडी $85 मिलियन से भी ज़्यादा का निवेश इस एक सिंगल पोर्ट में कर चुका है, और ना जाने कितने सारे और उपकरण जिनकी वैल्यू इंडिया ने नापी भी नहीं है, वो बहुत सारे उपकरण हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग चाबहार पोर्ट में निवेश किए जा चुके हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण आता है चाबहार पोर्ट में सीरियसनेस दिखाने का कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर पाएगा। हमारे अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो पहले से भी अच्छे थे। इवन तालिबान की वहाँ पे टेक ओवर होने के बावजूद भी इंडिया के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो अफगानिस्तान में बंद नहीं किया गया है। जब भी कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है तो हमेशा इंडिया हेल्प करता है। एंड ऐसे कई केसेस में हमें देखने को मिला है कि चूंकि जो इंडिया से अफगानिस्तान का लैंड रूट है उसमें पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान कई बार इसमें अड़चने खड़ी करता है। लेकिन अगर हमें चाबहार पोर्ट को एक्सेस मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पहले जाएंगे ईरान, चाबहार से हम लोग ईरान घुस जाएंगे और ईरान से हम लोग बड़ी इजीली अफगानिस्तान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो है वो कंप्लीटली खत्म हो सकती है, ऑल थैंक्स टू दी चाबहार पोर्ट। एंड फाइनली
चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया को टक्कर देनी है ग्वादार पोर्ट को, जो कि चाइना की पोजीशन जो कि उसको स्ट्रेंथन करता है। पाकिस्तान में जो ग्वादार पोर्ट है इन दी अरेबियन सी, उसको टक्कर देने के लिए चाबहार पोर्ट पे हमारी प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दोनों में जो दूरी है वो मात्र 72 किलोमीटर की है। हम यहाँ पे रह कर के नज़र रख पाएंगे कि एग्जैक्टली चाइना जो है वो ग्वादार में रह कर के क्या क्या चीज़ों को प्लान कर रहा है, किस तरीके से ग्वादार का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ many reasons, not just economic, because of many reasons, डिप्लोमेटिक हुए, स्ट्रेटेजिक हुए, इसीलिए चाबहार पोर्ट को लेकर भारत जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा सीरियसनेस यहाँ पे शोकेस कर रहा है। फॉर एंडिंग द सेशन बताना चाहूँगा, नीचे दिए गए बिटली लिंक को दोस्तों ज़रूर क्लिक कीजिएगा बिकॉज वहाँ पर आपको यूपीएससी से जुड़े हुए मटेरियल भी अवेलेबल करवाया गया है फ्री में। यूपीएससी क्विजेज हो गई, मटेरियल हो गया, जो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं फॉर्म भरेंगे तो आपको डेमो क्लासेस फ्री में देखने का मौका मिलेगा और ये सब भी आपको जो एड ऑन चीज़ें हैं ये अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में देखने को मिल जाएंगी। सो वंस अगेन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।